नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। मेरा नाम है शशिकांत पंडित और इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इस चैप्टर की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का अलग अलग हमने पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और साथ ही साथ में हमने बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिकल मेथड से भी समझा था सारे इक्वेशंस को, मेनली क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है। और एक्सरसाइज 2.1 जो है वो भी हमने सॉल्व किया था फर्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ में हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज। तो इस बार इस वीडियो में हम इसका एप्लीकेशन यानी क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। मेनली एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। तो अगर आप पार्ट 1 आप नहीं देखें तो उसे पहले देख लीजिए, फिर इसे कंटिन्यू कीजिए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे ही क्वेश्चंस बताऊंगा अलग अलग टेक्निक के थ्रू। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, हमें जीरोस भी फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशंस के जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, है ना। तो अब हम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, वेरी इजी है। 8 है तो 8 का फैक्टर क्या होता है? 8 का फैक्टर 2, 4, 2, 2। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अब हम किस तरह से अरेंज करें मिडिल टर्म को कि -2x आ जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अगर 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 2x। तो -4x प्लस 2x क्या होता है? -2x होता है। तो इसी को ही बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, -8। फिर हम ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इन दोनों टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x बाहर होगा, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे 4। ठीक है, सिमिलरली इधर में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? 2x और 8 में तो 2 ले सकते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या, 2 इंटू एक्स, 2x आ जाएगा, और 2 कितने जार में 4 आएगा, तो 2 4 जार में आएगा। तो हमारे दो फैक्टर्स या दो जीरोस आ गए, कौन कौन से? एक है x -4 और एक है x प्लस 2। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होंगे? एक फैक्टर, इसको अगर अल्फा फैक्ट मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x -4 is equal to 0, that is x is equal to 4। here x plus 2 is equal to 0, x क्या हो जाएगा, -2। तो अल्फा क्या आया हमारा? अल्फा 4 आया एंड बीटा हमारा आया -2। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जीरोस निकल गए। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ये किस टाइप ऑफ इक्वेशन है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप ऑफ इक्वेशन है ना। तो अब हम रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्या हम लोग पढ़ते हैं, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। तो अल्फा क्या आया है हमारे इस वैल्यू में? 4 आया है, बीटा क्या आया है? -2 आया।
तो प्लस माइनस टू, तो 4 प्लस माइनस टू क्या होगा, 4 माइनस टू, दैट इज सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा b क्या है, b इज आवर माइनस टू, है ना। इस इक्वेशन में b क्या है हमारा, माइनस टू है। तो माइनस माइनस टू और a क्या है हमारा, a इज एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब वो 1 हम लोग मानेंगे, तो 1 है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस टू डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ द जीरोस। अब है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये तो वेरीफाई हो गया है, इधर भी 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है। और हमने अब हमें पता करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो अल्फा बीटा क्या है, तो 4 है अल्फा एंड बीटा इज माइनस टू, तो 4 इंटू माइनस टू क्या होगा, माइनस 8, ये हो गया। अब इस साइड RHS प्रूफ करेंगे तो C क्या है हमारा, C इज माइनस 8, है ना, C क्या है, माइनस 8 कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस 8 और A हमारा है 1, तो माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, माइनस 8, तो ये भी वेरीफाई हो गया, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज, ये भी वेरीफाइड है, एंड सम ऑफ द जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस 2 से 3 मार्क्स के बीच में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जस्ट आपको मिडिल टर्म फैक्टर करके फैक्टराइजेशन मेथड से 2 जीरोस निकाल लेने हैं, उसके बाद आपको वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ द जीरोस का ये फॉर्मूला यूज करना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। ठीक है, तो ये इससे बहुत इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, तो 4 का फैक्टर क्या होता है, 4 का होता है 2, 2 इंटू 2 होता है। तो हम लोग 4s को मिडिल टर्म को किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, तो देख लीजिए आप, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग माइनस 4s को इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 2s माइनस 2s, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये दोनों फैक्टर और इन दोनों फैक्टर में कॉमन लेंगे तो क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2s कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2s आ जाएगा और इधर में होगा माइनस 1। सिमिलरली माइनस, और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे हम लोग, तो 1 कॉमन लेंगे, तो 2s माइनस 1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, है ना। तो हमारा एक फैक्टर क्या आया, 2s माइनस 1 एंड अनदर फैक्टर इज 2s माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। तो अल्फा और बीटा क्या होगा, अल्फा और बीटा इस दोनों ही केस में होगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू हाफ। सिमिलरली इस केस में भी वही होगा क्योंकि दोनों सेम ही है। तो अल्फा और बीटा इन दोनों ही केस में, अल्फा और बीटा दोनों ही क्या आ रहा है हमारा, हाफ आ रहा है, ये वैल्यू 0 आ गया हमारा। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट, सॉरी, सबसे पहले सम करना है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला वही है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा क्या है, हाफ है, बीटा क्या है, हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। और इधर क्या होगा, माइनस बी क्या है हमारा, माइनस 4, तो माइनस माइनस 4 बाई ए, ए इज ऑल्सो 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 बाई 4 इज 1, तो ये भी वेरीफाई हो गया, है ना, 1 इज इक्वल टू 1 इधर भी, ये तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करके देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू
C upon A, alpha is half, beta is half, and C is 1, A is 4. तो 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है? 1/4 होगा। 1/4 इज इक्वल टू 1/4, मतलब वेरीफाई हो गया, है ना। तो ये भी इजी है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये अरेंज किया हुआ नहीं है। ठीक है, ये अरेंज किया हुआ नहीं है, इसको सबसे पहले अरेंज करना होगा, देन हमें प्रोसीड करना है। तो 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो उसको हम लोग अरेंज करते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो अब ये अरेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर इन दोनों प्रोडक्ट 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना होगा तो 18 होता है। 18 का फैक्टर्स क्या क्या होता है? 2, 9, 3, 3। तो हम लोग किस तरह से ऐसे फैक्टर्स चुन सकते हैं कि जैसे -7x है ना। तो अगर 3 इंटू 3 करते हैं 9 और 2, तो हम लोग 7x को क्या लिख सकते हैं? 7x को हम लोग लिख सकते हैं -9x प्लस 2x माइनस 3। तो -9 प्लस 2 कितना होता है? -9 इंटू माइनस प्लस 2 कितना होगा? -18 होता है। और 6 इंटू -3 क्या होता है? वो भी -18 होता है। तो ये वेरीफाई हो गया। और -7x मतलब -9x प्लस 2x क्या होता है? -7x। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि ये तो आपने जूनियर क्लासेस में किया, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें फिर कॉमन लेंगे हम लोग। तो कॉमन क्या ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में? हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। 3x 2x माइनस 3, और इधर में कॉमन ले सकते हैं हम लोग 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 एक आएगा फैक्टर, एंड अनदर फैक्टर विल बी 3x प्लस 1। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x will be what? 3/2 and x here will be -1/3। तो ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। ठीक है, अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, तो एग्जाम में तो आपको सब कुछ ऐसे लिखना ही पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर जाके सॉल्व करना होगा। तो अल्फा क्या है हमारा? 3/2 एंड बीटा इज आवर -1/3। और इधर में क्या है? तो बीटा बी क्या है? तो बी इज -7, -7 होगा। और ए है हमारा 6, है ना। अब हम इसमें 3/2 प्लस -1/3, इसको क्या करेंगे? 3/2 -1/3, है ना। तो इसमें एलसीएम हो जाएगा बट 6 हो जाएगा एलसीएम, और इधर में हो जाएगा 3 इंटू 3 9 एंड -2। तो ये आ जाएगा हमारा 7/6। और इसका वैल्यू क्या आएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या आ रहा है? ये भी आ जाएगा 7/6। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट भी कर लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो ये है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इज आवर 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू सी क्या है हमारा? सी इज -3 एंड ए इज आवर 6। तो 3 3 कैंसल आउट, बचा क्या? -12। और इधर में भी क्या होगा? 3 1 बार में जाएगा और 3 2 बार में जाएगा, तो इधर भी क्या होगा? -12। तो ये भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी वेरीफाई हो गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बस रीअरेंज करना होता। अगर रीअरेंज नहीं करते तो शायद गलत आंसर आ जाता। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
कि 4u² प्लस 8u, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट जो है, इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा c नहीं दिया है, तो हम लोग c को क्या कंसिडर करेंगे, c को हम लोग 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाकी दोनों टर्म्स तो दिए गए हैं, तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं, दैट इज 4u² प्लस 8u। तो हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो 4u ले सकते हैं, u प्लस क्या लिखते हैं 2, ठीक है। तो कौन कौन सा फैक्टर आया, तो एक आया 4u और एक फैक्टर आएगा हमारा u प्लस 2, ठीक है। तो 4u इज इक्वल टू 0, मतलब u क्या आ गया 0/4, 0/4 मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। तो एक अल्फा हमारा जो फैक्टर है वो 0 है, एंड बीटा क्या है, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो u क्या हो जाएगा, -2, साइड चेंज हो जाएगा, तो बीटा हमारा जो आया है वो -2 आया है, ठीक है। अब हम लोग सम निकालते हैं, सम ऑफ द जीरोस। फॉर्मूला आपको बार बार ही लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अब अल्फा का वैल्यू क्या है 0 एंड बीटा का वैल्यू है -2, तो 0 प्लस -2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस बीटा क्या है, माइनस बीटा मीन्स 8, -8 हो गया, एंड a इज आवर 4, तो -8 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, -2 होता है। तो ये भी वेरीफाई हो गया, है ना। ये आप प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो अल्फा क्या है हमारा 0 है, इंटू -2, 0 -2 मतलब 0 ही होगा, एंड c क्या है हमारा 0 है ना, हमने पहले ही बता दिया कि c इज अब 0 क्योंकि दिया ही नहीं है कुछ भी, और a है हमारा 4, तो 0/4 क्या होगा, ये भी 0 होगा, है ना। तो इस तरह से भी वेरीफाई हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, अगर अगर कोई भी जीरो जो है वो 0 आता है तो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, 0 आ सकता है, ठीक है। तो सिर्फ ये जो टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है ax², ये जो a होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, बाकी दोनों टर्म जो है b और c वो 0 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन होते हैं जिसमें b का वैल्यू 0 हो सकता है या c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि इस इक्वेशन में देखिए t² -15 दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पर ax² टर्म तो दिया गया है, a यहाँ पर क्या है 1 है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर b नहीं दिया गया है, b इज आवर, b क्या है 0 है क्योंकि दिया नहीं गया, c दिया गया है, c कितना दिया है तो -15 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, t² -15, ठीक है। तो t² -15 को हम लोग क्या लिखेंगे, t² -15 इज इक्वल टू 0, तो t² क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो होगा 15, तो t क्या हो जाएगा √15, ठीक है, प्लस माइनस √15 होगा, ठीक है। तो अल्फा क्या होगा, एक होगा +15 एंड बीटा विल बी -√15, ठीक है। तो ये दोनों हमारे फैक्टर्स निकल रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सम पहले करते हैं, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा क्या है +15 है, -15 है, तो प्लस माइनस क्या होता है 0, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है तो 0 हो जाएगा। एंड b क्या है, b तो 0 है, b तो दिया ही नहीं गया है, तो b हम लोग 0 मानेंगे, तो 0/1 क्या होगा, ये भी 0 होगा, है ना। तो इस तरह से भी वेरीफाई होगा। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इस क्या है, √15 प्लस में है इंटू -√15, एंड सी क्या है हमारा, तो सी है हमारा -15 और सॉरी है हमारा 1। तो RHS साइड में क्या है -15, और 15 × 15 कितना होता है, रूट में दिया हुआ है, तो ये रूट में होता है 15 होगा, लेकिन ये माइनस साइन रह जाएगा तो -15। इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब √2 × √2 क्या होता है, 2 × 2 √4, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो इसी तरह से √15 × √15 करेंगे तो क्या होगा, √225। √225 का मतलब क्या होता है, √15, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑड नंबर ऑफ साइन है तो मतलब माइनस में ही आंसर आएगा। अगर इवन नंबर ऑफ साइन होता, अगर दोनों ही माइनस माइनस होता, देन हमारा प्लस में आता आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3x² - x - 4, तो इसमें वो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ax² + bx + c, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका फिर से वही 3x² - x - 4 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3 × 4 दैट इज 12, 12 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली 3 4 आएगा। तो हम लोग -x कैसे ला सकते हैं, तो देखिए आप 3x² - 4x + 3x, तो -4x + 3x क्या होगा, -x होगा, -4। फिर इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें कॉमन क्या हो सकता है, कोई भी कॉमन नहीं हो सकता, x ही सिर्फ कॉमन लेंगे ना, 3x -4 हो जाएगा, और इसमें भी वही है, कोई भी कॉमन नहीं होगा तो 1 ले सकते हैं हम लोग, तो 3x - 4, तो ये एक फैक्टर है। 3x - 4 is one factor and x + 1 is another factor। ठीक है, तो 3x - 4 is equal to 0, that is x is equal to 4/3, this is our alpha, 4/3, and x + 1 is equal to 0, मतलब x is equal to -1, तो बीटा हमारा आ गया -1। अब हम लोग सम ऑफ द जीरोस करेंगे, है ना, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा इज 4/3 प्लस -1, और इधर b क्या है, -b, तो b है -1 है, तो -1 और a है हमारा 3, तो 4/3 प्लस -1, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो 4/3 -1, एलसीएम क्या आएगा 3, 4 - 3, 4 - 3 क्या होता है, 1/3 होता है, और इधर क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3। तो इस तरह से LHS एंड RHS आर बोथ वेरीफाइड। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा इज 4/3 एंड बीटा इज -1, एंड c इज क्या, c इज -4 एंड a इज 3। ठीक है, तो 4/3 इंटू -1 करने से क्या होगा, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो इस तरह से ये भी वेरीफाई हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे, लेकिन इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो जो पहला क्वेश्चन हमने किया, जस्ट इसका ऑपोजिट करके हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन फॉर्म करना। ठीक है, दिया क्या गया है, सम ऑफ द सम और प्रोडक्ट दे दिया गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज गिवन, अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 रेस्पेक्टिवली दिया है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, एंड अल्फा बीटा इज -1। ठीक है, तब हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज करते हैं, जैसे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, -1/बीटा,
अब इस वैल्यू को, अल्फा का वैल्यू को -1/बीटा को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, -1/बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो बीटा क्या हो जाएगा, एलएचएस साइड में कॉमन हो जाएगा, एलसीएम होगा, -1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, और बीटा इंटू 1 क्या होगा, बीटा होगा ऑब्वियसली। 4 इंटू -1 -4 प्लस होगा तो 4 बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो 4 बीटा स्क्वायर, बी को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, माइनस बीटा हो जाएगा और -4 रहेगा ऐसे, क्योंकि साइड चेंज नहीं हो रहा तो -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बीटा को हम लोग किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब बीटा के जगह हम लोग x ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इज आवर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस ऐसे आप कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो ये मेरा तरीका है, अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से, मेरे को ये आसान लगता है, आप अलग तरीका से भी कर सकते हैं। तो ये सबसे इजी प्रोसेस है। ठीक है, बस ये इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद x ले लीजिए, y ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल पुट कर दीजिए तो ये आंसर आ गया। सिमिलरली मैं बाकी भी करके दिखाता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अगेन अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा नीचे आ जाएगा तो 1/3 बीटा। अब इस वैल्यू को, 1 की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मान लेते हैं इसको 2 इक्वेशन है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन 2, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, हमने निकाला 1/3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। अगेन एलसीएम आ जाएगा तो क्या होगा, 3 बीटा, 1 प्लस 3 बीटा इंटू बीटा क्या होगा, 3 बीटा स्क्वायर प्लस √2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इधर में तो कुछ नहीं है तो 1 प्लस 3 बीटा स्क्वायर इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। 3 बीटा इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 बीटा इंटू 2 होगा 3√2 बीटा। अब हमको इसको रीअरेंज करना होगा तो 3 बीटा स्क्वायर माइनस 3√2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग बीटा को कोई भी वैल्यू से कर रहे हैं, लेट सपोज y ले लेते हैं तो 3y² माइनस 3√2y प्लस 1, ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। बहुत आसान सा प्रोसेस है, 4-5 स्टेप में ही हमारा आंसर इक्वेशन निकल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 0,5 दिया हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा इज 0 and alpha beta is √5। ठीक है, अब मैं दो अलग प्रोसेस से करके दिखा रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, है ना, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। तो अब इसकी वैल्यू हम इस पे पुट करके देखते हैं तो क्या होगा, अल्फा की जगह हम लोग माइनस बीटा ले लेते हैं तो माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, है ना। तो माइनस बीटा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो अब बीटा के जगह हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि z ले लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू z, लेट सपोज z से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस z² इज इक्वल टू √5। ठीक है, अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इस साइड लेके आ जा रहे हैं z को तो z² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं 1,1, ये तो और भी इजी होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1।
अल्फा क्या ले लेंगे हम लोग 1/बीटा, फिर इसमें हम लोग पुट करेंगे 1/बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा स्क्वायर सॉरी बीटा होगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। अब हम लोग बीटा के जगह मान लेते हैं एस ले लेते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस, रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 3-4 स्टेप में ही इजीली फाइंड आउट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो अल्फा इज क्या होगा 1/4 बीटा। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे 1 + 4 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। तो 4 बीटा इज आवर एलसीएम, 1 + 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 × 1 + 4 बीटा स्क्वायर इंटू 4 बीटा -1। अब बीटा की जगह हम लोग फिर x ले लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो 4 × 1 + 4x² इज इक्वल टू 4x - 1। तो 4 × 1 क्या होगा 4, 4 × 4x² क्या होगा 16x², और इधर हो जाएगा -4x। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, रीअरेंज करने से 16x², अब ये 4x इधर आ जाएगा, साइड चेंज होगा तो +4x +4 इज आवर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है। या फिर हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 4 है, तो 4 से सारे को डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4x² + x + 1। ये भी हो सकता है, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्या है 4,1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा बीटा इज 1। तो बीटा क्या होगा 1/अल्फा भी हो सकता है। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा एलसीएम अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 is equal to 4 alpha. We are replacing alpha with s, then s square plus 1 is equal to 4s। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो 4s इधर आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। वेरी इजीएस्ट, सबसे इजीएस्ट प्रोसेस मैंने बताया है। अगर क्वेश्चंस में आता है या एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है इक्वेशन निकालने के लिए, तो आपको 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के रेंज में ये क्वेश्चंस आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन 1 से 2 मार्क्स आता है। तो ऐसे क्वेश्चन वेरी इजी है, बहुत स्कोरिंग भी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये क्वेश्चंस। और अगर और भी प्रैक्टिस करना है तो आप अपने रेस्पेक्टिव बुक से, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है RS अग्रवाल, RD शर्मा, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, उसमें हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग डिवीजन मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है वीडियो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।